हेलो दोस्तों, जय माता दी। भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब जैसे ही आप पढ़ाई का रिदम बनाते हैं, जैसे ही आप पढ़ने का कोशिश करते हैं और आपका एक सही टाइम टेबल बनता है, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो आपकी मोटिवेशन को किल कर देती है। ये अखबार की कटिंग आप देख रहे हो, इस अखबार की कटिंग में साफ साफ बताया गया है कि जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट अपने एग्ज़ाम का और उस फेयर एग्ज़ाम का कि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो, इस पेपर की कटिंग में पूरी बात कह दी है। यहाँ पर एडिक्विटी के बारे में 4-5 बातें बताई गई हैं कि इस एडिक्विटी पैटर्न के हिसाब से जहाँ जहाँ पेपर हुआ है, जहाँ जहाँ, चाहे वो पटवारी वाला हो, एमपी वाला है, चाहे जो पेपर हो, उसमें बहुत फ्रॉड हुआ है। अब डाउट ये है कि क्या सीजीएल का एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन होने वाला है। तो अगर ये न्यूज़ सही है, अगर ये अखबार की कटिंग सही है, मैंने अभी 2-3 यूट्यूब पर वीडियोस भी देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है वीडियो, और अगर ये अखबार की कटिंग सही है तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही 10 से 15 दिन और, पर ये पोस्टपोन आगे की तरफ होगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली हैं और अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ चीज़ें करने वाली है तो एडिक्विटी को हटाया क्यों नहीं जा रहा। अगर फ्रॉड है, चारों तरफ फ्रॉड देखने को मिल रहा है, तो एडिक्विटी को हटाया क्यों नहीं जा रहा। अब बाकी की अब बातें आप देखते हैं बिट्टी क्या सोचती है इस बारे में। तो जैसा कि हमने देखा है कि एडिक्विटी ने कोई भी एग्ज़ाम लिया हो, वो अच्छे से एग्ज़ाम को कंडक्ट ही नहीं करवा पाए। अगर उन्होंने एग्ज़ाम किसी तरह से अच्छे से कंडक्ट करवा भी लिया है तो उसमें इतनी ज़्यादा नकल हुई है, उसमें इतना ज़्यादा फ्रॉड हुआ है कि बच्चे एडिक्विटी से बहुत ज़्यादा नफरत सी करते हैं। पर जैसा कि अखबार की कटिंग में दिखाया गया है कि सिस्टम को सुधारने में ये नहीं होता कि 15 दिन में सिस्टम आपका सुधर जाएगा। जैसे 27-28 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेना है आपको, तो ये इतना आसान नहीं है कि ये 13 तारीख से होना था तो आप अगले 13 या 10 से कर दो। इसके लिए प्रॉपर 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। तो 2 से 3 महीने ना सही, पर हाँ ऐसा लगता है कि 15 से 20 दिन अभी ये और डिले हो सकता है। पर आप ये सोच कर मत बैठिए कि जब इसकी क्लियर आंसर की क्लियर डेट आ जाएगी कि अब से एग्ज़ाम है, तब से ही पढ़ाई करेंगे। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हाँ ये है कि थोड़ा मोटिवेशन डाउन तो होता है कि कुछ कंफर्म पता नहीं चल रहा, पर क्या है, पढ़ना तो है ही। बिल्कुल। तो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो न्यूज़ है ये 100% देखो सही नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको किस मुंह से कहूँ कि आप मोटिवेशन बना करके रखिए, क्योंकि ये तो मैं 2 महीने से बात कह रहा हूँ, पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे पास केवल यही ऑप्शन है कि अगर हमारे पास हमारी एक रिदम पढ़ाई का बन गया है तो उस रिदम को एंड नहीं होने देना है और लगातार पढ़ाई करते रहिए। इस तरह की न्यूज़ का क्या अंतिम सार होगा ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।